श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मित्रता के बारे में कहते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में एक घनिष्ठ मित्र बनाना चाहता है। कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थात अपने बड़े से बड़े दुख को भी छोटा समझे और अपने मित्र के छोटे दुख को भी बड़ा दुख समझकर उसकी मदद करें। भगवान राम जब अपने पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए वनगमन को जाते हैं तो उनकी मुलाकात निषाद राज से होती है। निषाद राज भगवान राम से वार्तालाप करते हैं और उन्हें अपने पूर्ण साम्राज्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। साम्राज्य का तात्पर्य है कि उनके पास जो भी था, जितना कुछ भी था, वह सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके बाद जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी के द्वारा बाली के भाई सुग्रीव से मित्रता होती है। दोनों एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और उसे अक्षरशः पालन करते हैं और एक मित्रता की जो परिभाषा है, जो सत्यता है, उसे सिद्ध करते हैं। यही क्रम आगे भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच भी देखा गया। ये दोनों जो मित्रता हुई भगवान राम की और भगवान श्री कृष्ण की, एक त्रेता में हुई, एक द्वापर में हुई। वहीं द्वापर में एक सखी के रूप में भगवान कृष्ण के जीवन में जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, वह थी द्रौपदी। हम सभी जानते हैं द्रौपदी के 5 पति थे। पांचों बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थ्यवान थे, लेकिन जब धूत क्रीड़ा में अर्थात दुर्योधन के साथ जुए में युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं, उससे भी हार जाते हैं, तो उस भरी सभा में उसके 5 पति और अनेक बलशाली योद्धा, गुरु, महारथी सभी उपस्थित थे।
लेकिन किसी ने भी उस अबला स्त्री की मदद नहीं की। कारण क्या था? सभी को अपने अपने बचनों का अभिमान था। कोई यह सोच रहा था कि मैं अपने भाई की बातों का अवहेलना कैसे कर दूं, तो कोई यह सोच रहा था कि जिस राजा के अधीन हूँ उसका नमक खाया हूँ, उसका अन्न खाया हूँ, उसके बात के विरुद्ध कैसे चला जाऊँ। तब अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, और जैसे ही याद करती है भगवान मन की भी तेज वेग से उपस्थित होते हैं और साड़ी के रूप में, चीर रूप में द्रौपदी की मदद करते हैं। अर्थात यह साबित करता है कि जो मनुष्य है, जो नाते हैं, जो रिश्ते हैं, वो कहीं न कहीं स्वार्थ से ग्रसित है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति स्नेह वह निष्कंटक है, वह किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। वार्ता काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि कलयुग में अगर मित्र बनाना है, अपना स्नेही बनाना है, तो केवल परमात्मा ही उसके योग्य है। क्योंकि मनुष्य को अगर आप मित्र बनाते हैं तो वह अपने ऋण तले आपको सदैव कभी न कभी आपको दुख पहुंचाएगा। प्रमाण काफ़ी हैं। अगली वार्ता में हम फिर मुलाकात करेंगे। जय श्री हरि।